कोटा से खबर है, जहां पर जल संसाधन और सिंचाई विभाग की महत्वपूर्ण बैठक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मंत्री सुरेश रावत की समीक्षा बैठक हो रही है। जल संसाधन भवन नयापुरा में ये बैठक आयोजित हुई है। संभाग के प्रमुख विभागीय अधिकारी इस बैठक में पहुंचे। हर घर नल से जल समेत प्रमुख प्रोजेक्ट्स की समीक्षा हुई है। तो कोटा से बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक, जल संसाधन भवन नयापुरा में ये बैठक आयोजित हुई है। संभाग के प्रमुख विभागीय अधिकारी इस बैठक का हिस्सा रहे। हर घर नल से जल समेत प्रमुख जो जल से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें लेकर चर्चा हुई है। कोटा में आज स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जल संसाधन और सिंचाई विभाग की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। वहीं जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में अंडर 20 और अंडर 17 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदेश भर से आए युवा खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इस आयोजन को युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तो एसएमएस के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ कुश्ती प्रतियोगिता का कार्यक्रम। अंडर 20 एवं अंडर 17 कुश्ती राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रदेश कुश्ती संघ अध्यक्ष राजीव दत्ता ने इस टूर्नामेंट की अध्यक्षता की और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस आयोजन में उपस्थित हुए। राजस्थान कुश्ती संघ के द्वारा आज जयपुर में 3 दिवसीय टूर्नामेंट होगा, जिसमें अंडर 20 और अंडर 17 एज के पहलवान जो हमारे हैं उनकी कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। मैं बधाई देना चाहूँगा राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री राजीव दत्ता जी को और उनकी पूरी टीम को। जब से उन्होंने राजस्थान कुश्ती संघ की कमान संभाली, मैं समझ सकता हूँ पूरे राजस्थान भर में अलग अलग क्षेत्रों में कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित कराकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं उनको मंच उपलब्ध कराने का काम किया है। और जो पहलवानों को आधुनिक संसाधन जो चाहिए उन संसाधनों की उपलब्धता भी समय समय पर करा करके ओलंपिक स्तर पर हमारे पहलवान जाकर के अपने कौशल का प्रदर्शन कर सके, उसकी तैयारियों का एक प्रयास शुरू किया है। हमारी राजस्थान की सरकार भी खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रोत्साहन देने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने और हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब ने समय समय पर खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं देने के लिए बजटीय प्रावधान किए हैं और उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम हमारा राजस्थान कुश्ती संघ कर रहा है। मेरा मानना है टैलेंट छुपता नहीं है, खिलाड़ी रुकता नहीं है। अगर टैलेंट किसी में है तो खेल के रूप में कहीं ना कहीं रूप में प्रदर्शित होगा। उसका प्रदर्शन जिले को, राज्य को और भारतवर्ष को उसका भरपूर श्रेय मिलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी के प्रोत्साहन के लिए हमने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमने ये भी तय किया है कि कोई भी नेशनल प्रतियोगिता अगर होती है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का साधन इतना दूर है, खिलाड़ी को पहुँचने में दिन लगता है, तो हम उनको फ्लाइट से भेजेंगे। उन्हीं को नहीं, उनके कोच को, टेक्निकल टीम को, सबको हम फ्लाइट की सुविधा देंगे। हर जिले में सुविधाएं सारी हों, मैट हो, जिम हो, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हो और ख़ास करके महिलाओं और बच्चों को उनको कोच मिले, उनको एक सुरक्षापूर्ण एनवायरनमेंट मिले, उनको लगे कि अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका प्रतिनिधित्व और उनका जो कौशल है वो एक अच्छी जगह। वहीं दिल्ली से खबर, 9 अप्रैल को मनाए जाने वाले एनएसयूआई स्थापना दिवस से पहले दिल्ली में रन फॉर डेमोक्रेसी मैराथन का आयोजन किया गया। ये मैराथन दिल्ली यूनिवर्सिटी परिसर में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी मैराथन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और युवाओं को जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया।
करौली जिले के टोडाभीम उपखंड के मेहंदीपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले युवाओं ने डीजे की धुन पर नाचते हुए शोभा यात्रा निकाली और प्रतिमा स्थल तक पहुंचे। अनावरण के बाद स्थानीय लोगों ने उप मुख्यमंत्री समेत सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान करौली विधायक दर्शन गुर्जर और दौसा विधायक डीसी बैरवा समेत अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने गांव में गंदे पानी के भराव की समस्या उठाई, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। दौसा जिले के महवा क्षेत्र से खबर है, जहां पर जिला अस्पताल निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राजेंद्र मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान 33/11 केवी बिजली जीएसएस का भी विधिवत शुभारंभ किया गया, जिससे क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम में समलेटी सरपंच रचना, पंच पटेल और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। पाली जिले के मोहरकला गांव स्थित बालाजी मंदिर में इन दिनों भक्ति, आस्था और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहां श्री शिव मंदिर के द्वादश पटोत्सव और श्री इच्छाधारी बालाजी मंदिर के त्रयोदश पटोत्सव के अवसर पर 4 से 6 अप्रैल तक भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। महंत नरेश पुरी जी ने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए धर्म, सेवा और संस्कारों के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री 8 अप्रैल को नागल शेरपुर गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होने पहुंचेंगे। दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिले के नए कलेक्टर अक्षय गोदारा मौके पर पहुंचे और हेलीपैड और सभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक मुरारी लाल मीणा भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऑनरेबल सीएम साहब का विजिट है, तो उसी हिसाब से जो प्राइमरी व्यवस्थाएं हैं, टेंट की व्यवस्थाएं, पब्लिक पार्किंग कहाँ रहेगा, पानी की व्यवस्थाएं इत्यादि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जिस हिसाब से अभी निर्देश दिए गए। कल और परसों एक बार जब थोड़ा काम आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद इसको और डिटेल में। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड क्षेत्र के जिंदोली घाटी स्थित हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी पर अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। पहाड़ पर सूखी झाड़ियों और घास के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगीं। सूचना मिलते ही खैरतल से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। वहीं बड़ी संख्या में वन विभाग के कर्मचारी और ग्रामीण भी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलवर से अतिरिक्त दमकल भी बुलाई गई हैं। वन विभाग के अनुसार आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। तो खैरतल तिजारा के मुंडावर में आगजनी की घटना सामने आई है। जंगल में आग फैली। अलवर से अतिरिक्त यहां पर दमकल भी बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया गया है। मुंडावर में पहाड़ी पर भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। सूखी झाड़ियों से यह आग तेजी से फैल रही थी। दमकल और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना क्षेत्र से दुखद खबर सामने आई है, जहां पर करंट हादसे में घायल 8 माह के मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दरअसल 31 मार्च को बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से पोल पर लगी डीपी में आग लग गई थी, जिससे शॉर्ट सर्किट होकर घर के गेट में करंट दौड़ गया। उस समय गेट के पास खेल रहे 2 मासूम बच्चे करंट की चपेट में आ गए थे। गंभीर रूप से झुलसे दोनों बच्चों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। घटना घड़साना क्षेत्र के 20 LM लुड़िया गांव की बताई जा रही है। कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रिछाड़िया के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे 60 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद वृद्ध का सर धड़ से अलग हो गया। मृतक की पहचान देवीलाल गुर्जर निवासी तमोलिया गांव के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि देवीलाल अपने खेत पर काम करने के बाद अपने गांव लौट रहे थे और इसी दौरान हाईवे पार करते समय वे तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रामगंज मंडी अस्पताल पहुंचाया गया। रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ ये? कैसा आ रहा था, वो एक लाइन पे चढ़ा हुआ, वहाँ पे कार आती है, कार से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, लेकिन मौके पर मौत हुई। हाँ, मौका पे मौत। काली कार थी। फिर आपको सूचना किसने दी? वहाँ से कोई ने दी। डूंगरपुर से खबर है, जहां पर डूंगरपुर पुलिस का ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया है। ट्रक से अवैध शराब के 520 कार्टन बरामद किए गए। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। ट्रक चालक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। प्लाईवुड की आड़ में की जा रही थी शराब तस्करी। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रक चालक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। डूंगरपुर से ये खबर है। प्लाईवुड की आड़ में शराब की तस्करी का ये मामला, जिसका पर्दाफाश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किया है। वहीं हिंडौन सिटी के सुरोट कस्बे में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब तेज रफ्तार ट्रक ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के मुख्य गेट के पास लगे बिजली के पोल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रांसफार्मर समेत 2 पोल टूटकर सड़क पर गिर गए और शॉर्ट सर्किट के साथ तेज ब्लास्ट होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि रविवार होने के कारण स्कूल बंद था और कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रांसफार्मर को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। विद्यालय सुरोट में लगभग 2 साल से कंप्लेंट की जा रही है। जिला प्रशासन को भी शिकायत की गई है, एसडीएम साहब को भी शिकायत की गई है, आईएन साहब को भी लिखित में शिकायत की गई है, जयन साहब को भी शिकायत की गई है कि इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि बच्चों को यहाँ पर ट्रांसफार्मर के नीचे टॉयलेट बने हुए हैं, तो बरसातों में करंट भी आता है। इसको भी लिखित में अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार से ट्रांसफार्मर हटाने की प्रक्रिया नहीं की गई है। लेकिन आज मुख्य विद्यालय के मुख्य दरवाजे पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लेकिन आज ट्रक के कारण ये टूट गया है। तो हमने निवेदन किया है आईएन साहब से, जयन साहब से, सभी उच्च अधिकारियों से कि इनको यहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाएं। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं। करौली के पांचना बांध से श्री महावीर जी मेले के लिए छोड़ा गया पानी अब बयाना तक पहुंच गया, जिससे सूखी पड़ी नदी उफान पर आ गई है। पुलियाओं के ऊपर तेज बहाव के चलते थाना डांग चहल, सिंघान खेड़ा, सीतपुर, कलसाड़ा, खिरकवास, नहरोली और बोरियापुरा समेत कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अचानक आए पानी से खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल और पशुओं का चारा भी खराब हो गया है। इस बीच कलसाड़ा रीजवास पुलिया पर ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा टल गया, जिसे ग्रामीणों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की भी मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। वहीं फलौदी के लोहावट थाना क्षेत्र के मोरिया सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर कमांडर जीप और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों में से एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं कमांडर जीप में सवार एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के पायलट श्याम बिश्नोई और ईएमटी सचिन सैनी की मदद से जिला अस्पताल फलोदी पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद महिला समेत 3 घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही फलोदी पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। बाइक पे थे 3, एक बच्चे की डेथ हो गई है और बाकी को जोधपुर रेफर कराया। कहाँ हुआ ये मोरिया और देनों के बीच में। कितने जोधपुर रेफर हैं? जोधपुर 4 है। 4 रेफर। हाँ। घायलों में कितने लोग हैं? जेंट्स कितने और लेडीज? घायल में 3 है।
वहीं खैरतल तिजारा जिले में बाल सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 5 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी 66 वर्षीय हरिराम शर्मा को दोषी ठहराया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 75,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये घटना 10 नवंबर 2024 को खुशखेड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसके बाद 12 नवंबर को पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान, 24 दस्तावेज और 2 भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मजबूत साक्ष्यों और गहन सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। इस फैसले को बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिसमें दिनांक 12/11/2024 को पीड़िता की मां ने खुशखेड़ा थाने में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसकी 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ मकान मालिक हरिराम शर्मा द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया, जिस पर थाने में खुशखेड़ा थाने में FIR नंबर 287/2024 दर्ज हुई थी, जिसमें इस मुकदमे में कुल 24 गवाह पेश हुए हैं और 23 दस्तावेज एग्जीक्यूट कराए गए हैं, 2 आर्टिकल पेश हुए हैं और मुलजिम मूल रूप से उकेरा गांव का रहने वाला, उलेटा गांव थाना रोज कबास का रहने वाला है, जो नूह में पड़ता है। फिलहाल वो बूढ़ी बावड़ में रहता था। ये जिला न्यायालय खैरतल का मामला है, जिसमें 20 साल मुलजिम को 20 साल की कठोर कारावास की सजा। वहीं बाली उपखंड के ठंडी बेरी गांव की 20 वर्षीय धनीबाई ने पिंडवाड़ा अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में बच्ची को जन्म दिया। तेज प्रसव पीड़ा के कारण अस्पताल तक पहुंचना संभव नहीं हुआ, लेकिन एम्बुलेंस चालक प्रकाश कुमार और EMT देवेंद्र गर्ग ने सीमित संसाधनों के बीच चलती एम्बुलेंस में ही सुरक्षित सामान्य डिलीवरी करवाई। कुछ ही पलों में नवजात की पहली किलकारी गूंजी और मां और बच्ची दोनों स्वस्थ पाए गए। इसके बाद उन्हें सुरक्षित पिंडवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर आगे की चिकित्सा देखभाल की गई। 108 एम्बुलेंस स्टाफ की तत्परता की पूरे क्षेत्र में सराहना की जा रही है। वहीं क्षेत्र के रामपुर गांव में शनिवार देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। रामपुर के टोडी मोहल्ला निवासी अजीत स्वामी के अनुसार उस दिन उनके घर मेला देखने रिश्तेदार आए हुए थे और घर के बाहर 2 बाइक खड़ी थी। रात करीब 11:30 बजे अचानक एक बाइक में आग लगा दी थी। आग की लपटें उठते देख परिजन तुरंत बाहर आए और शोर मचाया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। परिजनों और आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बाइक जल चुकी थी। घटना के बाद क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल फैल गया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। वहीं कोटा की रामगंज मंडी से खबर है, जहां पर गरीब नवाज कॉलोनी में उचित मूल्य की राशन दुकान पर गेहूं लेने के लिए लंबी कतार लग गई, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। भीड़ इतनी अधिक थी कि राहगीरों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। अव्यवस्था की सूचना मिलते ही रामगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगवाकर यातायात सुचारू कराया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि समय पर और पर्याप्त राशन न मिलने के कारण ऐसी भीड़ उमड़ती है। पुलिस की समझाइश के बाद हालात में थोड़ी राहत नजर आई है।